नमस्कार बच्चों, आज हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवि हरवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित इस कविता का अध्ययन करेंगे। यह निशा निमंत्रण शीर्षक से यह कविता उत्पन्न है। देखते हैं, शब्दार्थ लिखे हुए हैं, उन्हें आप देख लेंगे। आगे लिखते हैं, कविता का भावार्थ देखते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन भर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है जो प्रातः काल से काम पर निकला हुआ है और अब मंजिल पास आने वाली है, वह शीघ्र अपने प्रिय के पास पहुंचने वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और अब हम इस कविता के कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं कि कवि के मन में किस चीज की आशंका है। आंसर होगा, कवि के मन में यह आशंका है कि कहीं पथिक के घर पहुंचने से पहले रात ना हो जाए। अगला प्रश्न है कि थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। आंसर, थका हुआ पंथी अपनी मंजिल को पास देखकर और उसे जल्दी पाने की ललक में जल्दी जल्दी चलता है। अगला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कैसी व्यग्रता है। इस पंक्ति में लक्ष्य पाने की व्यग्रता है। वह दिन रहते रहते अपनी मंजिल प्राप्त कर ले, इस व्यग्रता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इस अंश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। आंसर है कि लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन यात्री अपनी ललक में तेजी से चलता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कहीं दिन अपनी स्वाभाविक गति से कहीं अधिक तेज गति से चल रहा है, स्वाभाविक गति से न चल करके कहीं अधिक तेज गति से चल रहा है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य के दो पक्ष होते हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। इसमें हम भाव सौंदर्य देखते हैं। कवि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विलंब न करने का संदेश देता है। शिल्प सौंदर्य, इसमें सहज सरल सुमधुर भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश, यानी जल्दी जल्दी दो बार शब्दों के आने के कारण से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। आगे देखते हैं, द्वितीय पद का अर्थ देखते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है, उसके मन में ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मेरी प्रतीक्षा में वो घोंसले से बाहर झांक करके देख रहे होंगे। उसे जैसे ही अपने बच्चों का स्मरण होता है, वैसे ही उसके परों में, उसके पंखों में गतिशीलता आ जाती है और वह अपनी तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ाने लगती है, क्योंकि वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। और अब इसके हम प्रश्न देख लेते हैं कि इस पद्यांश में ममता की शक्ति को किस प्रकार उजागर हुई है। इस पद्यांश में दिखाया गया है कि माँ की ममता में अद्वितीय शक्ति होती है। वह बच्चों के लिए दाना तिनका लेने गई, चिड़िया के पंखों में बच्चों का स्मरण आते ही उसके पंखों में गति आ जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि चिड़ियों के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है। चिड़ियों के घोंसले में उस दृश्य की कल्पना की गई है कि जब चिड़ियों के बच्चे अपनी माता की प्रतीक्षा में घोंसले से बाहर झांकने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि चिड़ियों के परों में
चंचलता किस कारण आ जाती है? आंसर है कि चिड़ियों के परों में चंचलता इसलिए आती है क्योंकि वह अपने बच्चों की चिंता में बेचैन हो उठती है। वह उन्हें भोजन, स्नेह व सुरक्षा देना चाहती है। अगला प्रश्न है कि इस कविता के माध्यम से किस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है? तो इस कविता के माध्यम से इस मानव सत्य का उद्घाटन हुआ है कि माँ की ममता असीम होती है। वास्तव में चिड़िया के माध्यम से मानव ममता का चित्रण किया गया है और इसका भाव सौंदर्य कि बच्चों का आशा के साथ माता का इंतजार तथा यात्री का शीघ्रता से मंजिल पर पहुंचने का दृश्य कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। और उपर्युक्त पहले वाले तो शिल्प सौंदर्य है ही, साथ ही इसमें दृश्य बिंब है। स्पर्श बिंब, श्रव्य बिंब और दृश्य बिंब, यानी चिड़िया और बच्चों के माध्यम से उसका दृश्य एकदम सामने प्रस्तुत हो जाता है, इसलिए दृश्य बिंब है। और अब आगे देखते हैं अगले काव्यांश का अर्थ कि मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता उर को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखते हैं कि कवि कहता है क्योंकि कवि के जीवन में उसकी जीवन संगिनी का अभाव है, इसलिए वह कहता है कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है और कोई भी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल नहीं है, फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो और उसके मन में किसी के प्रति क्यों तरंग जागे। यह प्रश्न आते ही उसके कदमों में शिथिलता आ जाती है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर उसके पैर ढीले पड़ जाते हैं, स्थिरता आ जाती है और उसका हृदय उदासी की भावना से भर जाता है, निराशा से भर जाता है। यह प्रेम की जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत होता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में जो सुख का समय है वह कांटे से नहीं कटता, सुख का समय बहुत पलक झपकते कट जाता है और दुख का समय कांटे से नहीं कटता। और अब इसके हम प्रश्न देख लेते हैं कि कवि के मन में यह प्रश्न क्यों उठता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल्प। कवि अकेला है, उसे किसी प्रिय की प्रतीक्षा नहीं है, वह किसी प्रिय को भी और किसी प्रिय को भी उसकी प्रतीक्षा नहीं है। इस कारण वह कहता है कि मुझसे मिलने को कोई व्याकुल नहीं है। कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है? कवि के मन में अपने प्रिय से मिलने की उत्सुकता नहीं है, इसलिए उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है। कवि के हृदय में कैसी विह्वलता जन्म लेती है? कवि के हृदय में इस बात की विह्वलता है कि इस प्रेममयी दुनिया में वह अकेला है और इसीलिए वह उदास है। भाव सौंदर्य, कवि कहता है कि रात के अंधकार रूपी दुख को कोई ग्रहण नहीं करता है, यदि करता है तो बड़ी व्याकुलता की बात है। उपर्युक्त सभी रहेंगे और इसके अलावा इसमें प्रश्नात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है क्योंकि कवि ने सुंदर प्रश्न स्वयं किया है। धन्यवाद।